वेलकम गाइस। अगर आप बिगिनर हैं और आप रेगुलरली लॉस कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं और हम कैसे बेसिक और प्रोफेशनल पॉइंट्स पे फोकस करके हमारी गलतियां कम कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मनी मैनेजमेंट। एक बिगिनर सबसे बड़ी गलती करता है कि वो मनी मैनेजमेंट नहीं करता, जो कि एक गैम्बलिंग माइंडसेट है। एज अ ट्रेडर यू नो कि हम गलती करेंगे, और आप अगर मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो ना सर्वाइव कर पाओगे, ना गलती करने का स्कोप रहेगा। ऊपर से साइकोलॉजी ख़राब होगी वो अलग से। और एक बार साइकोलॉजी ख़राब हो गई तो कुछ भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। गाइस यू नो कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वैसे भी आपके पास गलती करने का स्कोप नहीं है, और टाइम हमारे अगेंस्ट में काम करता है। उसी का उल्टा ऑप्शन सेलर टाइम उसके फेवर में काम करता है और उसकी उसकी मनी ऑलरेडी मैनेज्ड रहती है। अगर आप कम कैपिटल के साथ काम कर रहे हो इनिशियली, हम वैसे तो हमें 2% तक का रिस्क लेना चाहिए। बट अगर हम इनिशियली हमारे पास कैपिटल कम है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 लाख रुपए, 2% से अगर काउंट करें तो हमारा 2000 रुपीज़ रिस्क होता है, जो कि डेली का लिमिट है। हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है। 50,000 अगर हमारा कैपिटल है तो हम 2 लॉट से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो हमें मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट। आप ट्रेड से प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। स्क्रीन पर आप चार्ट देख सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा है तो आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे आप देख ही सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी है तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और हमें ट्रेड तभी लेना है जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच करे। मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना है। आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगेंगी। एज अ ऑप्शन बायर हमें हायर एक्यूरेसी एंड हायर रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ट्रेंड एंड स्ट्रैटेजी। आप सेटअप कोई भी यूज़ करें उससे पहले हमें मार्केट का डायरेक्शन जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली बिगनर्स डायरेक्शन को बिना जाने समझे रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, जो कि गलत है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजी के साथ अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लें तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। एक अलग ही एज मिलता है। सो हमें ट्रेंड एंड स्ट्रेटजी पे फोकस रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। साइकोलॉजी ओनली इंसान का इमोशन है, जो कि ग्रीड एंड फेयर के बीच में फंसा रहता है। ऊपर जो पॉइंट हमने डिस्कस किए उनके साथ अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करें, रेगुलरली ट्रेड लें, तो अपने आप हमारी साइकोलॉजी बेटर होती जाएगी। हमें अलग ही एज मिलेगा मार्केट में काम करने के लिए। हमें बस वही काम रिपीटेटिव करना है, हाई क्वालिटी ट्रेड लेने हैं। साइकोलॉजी बेटर होती जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो हमें साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 5, जर्नलिंग। एज अ बिगनर आपको आपके ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑल ओवर सारे ट्रेड रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ की हमें हमारी गलतियाँ मालूम पड़ती हैं, और हम जर्नलिंग से फास्टली ग्रो कर सकते हैं। सो हमें जर्नलिंग भी करनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे फोकस करके अपनी गलतियाँ कम करोगे तो 100% चांसेस है कि आप एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकोगे और आप एक अलग ही एज पाओगे।